एक कहानी है दो सहेलियों की, रूपा और मीठी, जो शादी के बाद एक गांव में रहते थे, जहां रूपा एक लालची और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, वहां मीठी शांत, सरल और दयालु स्वभाव की थी। अरे, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो रूपा? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं फूल तोड़ने जा रही हूँ। तुम्हारी फूल तोड़ना मतलब पेड़ की डालियाँ तोड़ना। पता नहीं तुम्हें क्या खुशी मिलता है पेड़ की डालियाँ तोड़कर। और तुम सारी फूल तोड़कर इकट्ठा तो करती हो, पर वो मंदिर में पढ़ पढ़ कर सूख जाते हैं। और पूजा तो तुम क्या खाक करती हो? सुनिए, बेकार में आप मेरे साथ बहस मत कीजिए। बोल देती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। आप आपका काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं तो अपना काम ठीक से कर रहा हूँ, लेकिन फूल तोड़ते हुए डालियाँ तुम तोड़ती हो और लोग बातें सुनाते हैं मुझे। अब से ये सारी बातें तुम सुनना, समझी? हाँ समझी। आप बीच में मत पड़ना, मैं उन लोगों को देख लूंगी। अब मुझे जाने दीजिए। आज एक भी फूल नहीं छोड़ूंगी, सब तोड़ लूंगी। देखूं तो मुझे कौन रोकता है। अरे रूपा, तुमने फिर से आज पेड़ की डालियां तोड़ दी। कितनी बार मैं तुमको कहा कि जितनी जरूरत है इतना ही फूल लो, लेकिन तुम फूल की साथ साथ डाली को भी तोड़ देती हो। और तो और डाली तोड़ने के बाद बगीचे को साफ भी नहीं करती। तुम्हारी जाने के बाद मीठी आती है और बगीचे को साफ करती है। कल से तुम यहाँ फूल लेने मत आना। मीठी मीठी मीठी, जिसको देखो मीठी की तरफदारी करता है। तुम जितना मुझे रोकोगी फूल लेने से, मैं इतना ज्यादा तुम्हारी बगीचे की फूल और डाली दोनों तोड़ दूंगी, समझी तुम? अरे बस भी कर, सारे फूल ले जाएगी क्या? कुछ हमारे लिए भी बचा कर रख, दुष्ट औरत। क्या तू मुझे दुष्ट औरत बोली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? देख, कल मैं तेरी बगीचे की सारी पेड़ नष्ट कर दूंगी, देख लेना। रूपा, ओ रूपा, नदी में पानी लेने नहीं जाओगी क्या? हाँ हाँ चलो। सुनो बच्चों, क्या तुम मेरे लिए नदी से पानी भर के ले आओगे? क्यों, तुम खुद का काम खुद नहीं कर सकती हो? आज मेरी पैर में मोच आई है, मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। ऊपर से ये बूढ़ापन। तुम दोनों में से कोई थोड़ा सा पानी लेकर दे सकती हो? हम क्यों तुम्हारे लिए पानी लाएंगे? तुम हमसे पूछकर बूढ़ी हुई थी क्या? हम पानी बानी कुछ नहीं ला सकते। हम तुम्हारी नौकरानी नहीं है, अपना काम खुद किया करो, समझी तुम? रूपा, ये क्या बोल रही हो? दादी माँ, आप दुखी मत होना। रूपा दिल की बुरी नहीं है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मीठी, जब मैंने एक बार मना किया पानी लाने के लिए, तो तुम उस बूढ़ी के लिए क्यों पानी ले रहे हो? रूपा, तुम बोलो मैं क्या करूँ? वो दादी माँ ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसीलिए मैं उनके लिए पानी लेकर जा रही हूँ। तुम तो चुप रहो, तुम्हें बस सबकी नज़र में महान बनकर रहना है, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। दादी माँ, मैं ये पानी कहाँ रखूँ? क्या तुम्हें पानी मेरी घर के अंदर रख दोगी? अरे वाह, पहले तो तुम मीठी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसाकर पानी ले आई, फिर पानी घर के अंदर रखने के लिए बोल रही हो बूढ़ी। नहीं मेरी बच्ची, जिसका जैसा कर्म होता है मैं उससे वैसा ही बात करती हूँ। सुनो, बकवास मत करो। इस बेवकूफ मीठी से ज्यादा मैं लोगों को पहचानती हूँ, समझ में आई बात? अरे, ये क्या दादी माँ, इतने सारे घड़े, ये सब आपने बनाए हैं? अरे मीठी, मुझे भी देखने दे। बाप रे बाप, ये सोने की घड़ा। अच्छा दादी माँ, आप इतना सारा घड़े का क्या कर रहे हैं? अरे मीठी, तुझे ये सब देखकर पता नहीं चल रही है? ये बूढ़ी तेरी जैसी भोली भाली लोगों को फंसाकर घड़ा उनसे लेती है और बाजार में बेचती है। अरे नहीं बेटी, ये सब घड़े के अंदर गुप्त धन है, गुप्त धन। दादी माँ, मजाक मत कीजिए ना, और बताइए, आपके घर में इतने सारे घड़े अपने क्यों रखे हैं? अरे पगली, मुझे घड़े इकट्ठा करने का शौक है
और इससे मुझे खुशी मिलती है। मैं सब घड़े इकट्ठा करके जिसको जरूरत होती है उसको देती हूँ। देने से मुझे और भी खुशी मिलती है। किसी की मदद करके मुझे बहुत ही आनंद मिलती है। क्या अगर मैं तुम्हें मांगूंगी तो क्या तुम मुझे घड़ा दोगी? क्यों नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जरूर दूंगी। लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए पानी नहीं लाया। तो क्या हुआ, तुमने पानी ना लाकर अपना काम किया और मैं अपना काम करूंगी, ठीक है? तुम मुझे घड़ा दोगी तो मुझे ये सोने का घड़ा दे दो, वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। ठीक है, जब तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हें एक घड़ा जरूर दे दूंगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे अब घड़ा नहीं चाहिए? क्योंकि तुम्हारे पास पानी से भरा हुआ बकेट है ना, तो तुम्हें अब एक घड़े की क्या जरूरत होगी? अच्छा, तो ये बूढ़ी मुझे घड़ा तब देगी जब मेरे पास घड़ा या बकेट नहीं होगी। अच्छा तो दादी माँ, हम अब चलते हैं। कल मैं फिर से आकर आपके लिए पानी ले आऊंगी। जाओ बेटी, कल हम फिर मिलेंगे। कल जैसे भी करके मुझे वो सोने की घड़ा उस बूढ़ी से लेकर आना है। लेकिन कैसे? एक बार जब वो बुढ़िया ने बोल दिया कि वो मुझे सोने की घड़ा दे देगी, तो उसकी जाल में मैं उसको ही फंसाऊंगी। लेकिन मैं क्या करूं? जैसे वो बुढ़िया मुझे वो सोने की घड़ा मुझे देगी। हाँ, मिल गया आइडिया। कल वो मीठी को पता चलेगी कि बेवकूफ हमेशा दुख पाते हैं। मीठी, मीठी, पानी लाने नदी में नहीं जाना है क्या? अरे रूपा, आज इतनी सुबह आई हो? आज इतनी जल्दी तुम्हारी आँख कैसे खोल गई? घर में पानी खत्म हो गई थी ना, इसलिए जल्दी उठ गई। चलो जल्दी पानी लाने नदी को चलते हैं। नदी से आने के बाद मुझे घर में बहुत काम है। अच्छा, ठीक है। अरे रूपा, तुम आज इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रही हो? मीठी, जल्दी पानी लाकर मुझे घर जल्दी पहुंचना है। घर में बहुत सारा काम पड़ा है, तू भी जल्दी जल्दी आ। रूपा, तुम्हें घर जाने की जल्दी है ना, तो तुम पानी भर के घर चली जाओ। मैं दादी माँ के लिए पानी भरकर बाद में आ जाऊंगी। ठीक है मीठी, जरा तू मेरा भी ए बकेट में पानी भर देना। मैं ए पेड़ से थोड़ा सा फूल तोड़ती हूँ। मीठी, तू ठीक तो है ना? दरअसल मेरा पैर फिसल गई और तुझे धक्का लग गया। मैं तो ठीक हूँ रूपा, लेकिन हम दोनों का बकेट पानी में बह गया। क्या तू मेरी बकेट को पानी में बह दी? तुम्हें एक बकेट भी ठीक से पकड़ा नहीं गया। मैं अब घर पानी कैसे लेकर जाऊंगी? तू अभी मुझे मेरी बकेट ला कर दे, मैं कुछ नहीं जानती। मैं अब तुम्हारी बकेट कहाँ से लेकर आऊँ? तुम्हारी साथ साथ मेरी बकेट भी पानी में बह गया। तू घर चल, मैं तेरे लिए एक नया बकेट खरीद के दूंगी। नहीं, मुझे अब मेरी बकेट चाहिए। मुझे कहीं से भी लाकर एक बकेट दे, मैं घर पानी लेकर जाऊंगी। अरे क्या हुआ, तू दोनों इतना झगड़ क्यों रहे हो? और मीठी, तू पानी में क्या कर रही हो? देखिए ना दादी, ये मीठी मेरी बकेट पानी में गिरा दी। मैं अब घर पानी कैसे लेकर जाऊंगी? बस इतनी सी बात, तुम दोनों आओ, मेरी घर से घड़ा लेकर पानी ले जाओ। आ जाओ, मेरी पास बहुत सारे घड़े हैं। तुम दोनों को जो भी पसंद है वो तुम दोनों ले जाओ। दादी माँ, मुझे ये सोने की घड़ा बहुत पसंद है, मैं इसे ले जाऊं? हाँ हाँ, तुम ले जाओ। मीठी बेटा, तुम भी तुम्हारी पसंद की एक घड़ा ले जाओ। नहीं दादी माँ, मेरे घर में एक दूसरा घड़ा है, मुझे घड़े की कोई जरूरत नहीं है। ले जाओ बेटा, मैं अपनी खुशी से तुम्हें घड़ा देना चाहती हूँ। ठीक है दादी। अब तुम दोनों खुश हो ना? जी दादी, मैं बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से चल मीठी, मुझे पानी लेकर घर जल्दी जाना है। रूपा, तुम घर चली जाओ, मैं दादी माँ के लिए पानी भरकर घर आऊंगी। नहीं बेटी, मुझे आज पानी की जरूरत नहीं है। तुम दोनों जल्दी से पानी भरकर घर चली जाओ। ठीक है दादी माँ। मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। मैंने उस बुढ़िया और मीठी को अपनी जाल में फंसाकर सोने की एक घड़ा ले ली। अब मैं इसके अंदर पानी को फेंककर इस सोने की घड़े को बाजार में बेचकर
मुझे बहुत सारे पैसे मिलेगी। अरे इतने सारे कीड़े कहाँ से आए? मैंने तो इसमें पानी भरा था। जाओ यहाँ से, जाओ, बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ मुझे। ये क्या हुआ? अब मुझे पता चला, ये सब उस बुढ़िया की वजह से हुई है। मैं उस बुढ़िया को नहीं छोड़ूंगी। बुढ़िया का घर कहाँ गया? शैतान बुढ़िया, कहाँ हो तुम? सामने आओ, मेरी साथ तुमने ये क्या किया? सामने आओ। रूपा, क्या हुआ? तुम मुझे याद क्यों की? तुमने मेरी साथ ऐसा क्यों किया? बोलो मुझे, बोलो। तुम्हारी ये दशा मैंने नहीं की है। तुमने मेरी ये दशा नहीं की है, तो क्या मैंने की है? बोलो। हाँ, इसकी जिम्मेदार तुम खुद ही हो, समझी? एक घड़ा तुम्हारी कर्मों का फल का घड़ा था। हम अपनी जिंदगी में जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही फल हमें मिलता है। तुम झगड़ालू हो, लालची हो, इसलिए तुम्हें अपनी कर्मों का फल स्वरूप तुम्हारी चेहरे पर एक दाग मिला। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। तुम सुधर जाओगी तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए इंसानों को हमेशा अच्छी कर्म ही करना चाहिए। और मीठी, उसको क्या मिलेगा? क्या उसको अपनी कर्मों का फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, उसको अपनी कर्मों का फल मिल चुका है। ए क्या, इतने सारे सोने? दादी माँ, आप बहुत अच्छे हो, दयालु हो, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। कई साल पुरानी बात है। बेलापुरी नाम की एक जंगल में वृंदा नाम की एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। वो दिल की बहुत अच्छी होने की साथ साथ दूसरों की मदद भी करती थी। एक दिन जब वृंदा जंगल के रास्ते से अपनी नागिन रूप में जा रही थी, तभी एक तेज से आती हुई गाड़ी नागिन वृंदा के ऊपर चढ़ गई और वहां पर उसकी मौत हो गई। मौत के बाद वृंदा एक चुड़ैल नागिन में बदल गई, जिसका ऊपर का हिस्सा एक चुड़ैल की तरह था और नीचे का हिस्सा एक नागिन का था। चुड़ैल नागिन होने के बाद उसकी शक्ति 2 गुना हो गई थी। नागिन की शक्ति होने के साथ साथ चुड़ैल की शक्ति उसके पास थी। चुड़ैल बनने के बाद भी वो दिल की बहुत अच्छी थी। उसी जंगल के पास एक गांव में रामू और बिमला नाम की पति पत्नी रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। उसी वक्त बिमला माँ बनने वाली थी और कुछ ही दिनों में उसकी 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। रामू, बधाई हो, तुम्हारा 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या? ये क्या हो गया? मेरे पास 2 बच्चों को पालने के लिए पैसे कहाँ से आएगा? मैं दोनों बच्चों को कैसे पालूंगा? बिमला को होश आने से पहले रामू ने बच्ची को लेकर जंगल चला आया। वो बच्ची जोर जोर से रो रही थी और वहाँ पे रामू उसको एक पेड़ के नीचे छोड़कर चला गया। उसी पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी। बच्ची का आवाज सुनकर वो नीचे आई। अरे वाह, इंसानी बच्चा, इसको यहाँ कौन छोड़ के गया? चलो, अच्छा हुआ, उसको खाने में मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसे बोलकर जब चुड़ैल बच्ची को खाने के लिए आगे बढ़ी, तब नागिन चुड़ैल वृंदा वहाँ पर पहुँच जाती है। रुक जा चुड़ैल, तुझे इस छोटी सी बच्ची के ऊपर दया नहीं आती जो तू उसे मार के खाना चाहती है? छोड़ दे उसे। नागिन चुड़ैल, तू कब से इंसानों की मदद करने लगी? हट जा मेरी सामने से, मुझे इसको खाने दे, वरना मैं तुझे भी मार के खा जाऊंगी। नागिन चुड़ैल और चुड़ैल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें नागिन चुड़ैल को हरा देती है और नीचे गिरा देती है। नागिन चुड़ैल वृंदा, आज तो तुम मुझे हरा दिया, लेकिन मैं अपनी हार नहीं मानूंगी। अपनी अपमान का बदला लेने में एक दिन जरूर आऊंगी। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नागिन चुड़ैल उस रोती हुए बच्ची को अपनी गोदी में उठा लेती है। गोदी में आते ही वो बच्ची चुप हो जाती है। अरे कितनी प्यारी बच्ची है, कोई इसे जंगल में कैसे छोड़कर जा सकता है? वो इंसान कितना निर्दयी होगा। मैंने अब फैसला कर लिया है,
मैं इस बच्ची को पालूंगी और माँ का प्यार दूंगी। फिर उसके बाद नागिन चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक खूबसूरत औरत में बदल जाती है और उस बच्ची को पालती है। वो उसका नाम परी देती है। देखते देखते परी 8 साल की हो जाती है। एक दिन परी आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं हर दिन अकेले खेलते खेलते बोर हो गई हूँ। हम अब इस जंगल में नहीं रहेंगे। चलो ना माँ, पास की गांव में जाकर रहेंगे। वहाँ पर मुझे बहुत सारे दोस्त भी मिल जाएंगे खेलने के लिए। चलो ना माँ। तभी नागिन चुड़ैल परी की बात मान जाती है और परी की असली माता पिता जिस गांव में रहते थे उसी गांव में रहने के लिए वो दोनों गए। नागिन चुड़ैल और परी की अच्छी व्यवहार के कारण कुछ दिनों में गांव वाले उन दोनों से प्यार करने लगे। एक दिन की बात है, नागिन चुड़ैल कुएं से पानी भर रही थी। तब उस जंगल वाली चुड़ैल वहां पर आ जाती है। तुम यहाँ पर? चले जाओ यहाँ से। इस गांव में मेरी बहुत इज्जत है और गांव वाले भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरी बेटी भी यहाँ पर बहुत खुश है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा, गांव वाले और तुम्हारी बेटी तुम्हारी हकीकत जानते हैं क्या कि तुम एक नागिन चुड़ैल हो? तुम्हारी असली पहचान जानने के बाद वो लोग तुमसे नफरत करेंगे और तुम्हारी बेटी भी तुमसे डरेगी। तुम ये मत भूलो कि तुम एक चुड़ैल हो और चुड़ैल का काम है लोगों को डराना। ऐसे बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी और वहाँ से चली जाती है। एक दिन परी जब स्कूल से घर लौट रही थी, तब चुड़ैल वहाँ पर पहुँच जाती है और परी को अपनी साथ पहाड़ी वाली जंगल में ले जाती है। नागिन चुड़ैल ने इस लड़की के लिए मुझसे लड़ाई की थी। आज मेरा बदला पूरा होगा। मैं इस लड़की को मार के खा जाऊंगी और नागिन चुड़ैल को पता भी नहीं चलेगा। चुड़ैल जब परी को ले जा रही थी तब कुछ गांव वालों ने उसको देखा। अरे परी को चुड़ैल लेके जा रही है। चलो वृंदा बहन को बोलते हैं जाकर। वृंदा बहन, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ वृंदा बहन। क्या हुआ? आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे वृंदा बहन, परी को एक चुड़ैल उठाकर अपनी साथ ले गई। क्या? उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत! मैंने उसे मना किया था परी के पास आने के लिए और वो परी को उसके साथ ले गई। मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कहकर वृंदा अपनी चुड़ैल रूप में आ जाती है। उसको देखकर गांव वाले डरने लगते हैं। मुझसे मत डरो, मैं आप लोगों का कुछ नुकसान नहीं करूंगी। पर तुम परी की माँ कैसे हो सकती हो? परी एक इंसानी बच्ची है और तुम एक चुड़ैल हो। मैं परी की असली माँ नहीं हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। इस पास वाली जंगल में परी को कोई छोड़ के गया था। तब से मैं उसकी माँ बनकर उसको पाल रही हूँ। ये बात सुनकर परी की असली पिता रोने लगा। मैं ही उसकी गुनहगार हूँ। मैं ही अपनी गरीबी की कारण परी को पैदा होने के बाद जंगल में छोड़ आया। क्या आपने मेरी फूल जैसी बच्ची को जंगल में छोड़ाए, एक बच्ची को अपनी माँ से जुदा कर दिए? आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। अब ये सब बात करने की समय नहीं है। मुझे परी को बचाने के लिए जल्द ही जाना पड़ेगा। ऐसे बोलकर वृंदा वहाँ से चली गई। अरे वृंदा एक चुड़ैल होकर अपनी ममता के लिए एक इंसानी बच्ची को बचाने के लिए गई है। अब हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। वृंदा की मदद करनी चाहिए। वहाँ उपस्थित पंडित जी ने उसी जंगल में एक हवन करके उस दुष्ट चुड़ैल को मुक्ति देने के लिए सलाह दी। उधर नागिन चुड़ैल वृंदा और दुष्ट चुड़ैल की बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी वक्त गांव वाले आकर दुष्ट चुड़ैल को मारने के लिए हवन करने लगते हैं। उस हवन कुंड से एक पावन गंगा जल से भरी हुई मटकी निकली और वो मटकी अपने आप उड़कर उस दुष्ट चुड़ैल के ऊपर गिरकर उसको भस्म कर दिया। परी, ये दोनों तुम्हारी असली माता पिता हैं। आज के बाद तुम इन लोगों के पास रहोगी। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप ही मेरी माँ हो। नहीं परी बेटा, मेरा अब जाने का समय आ गया है। मुझे भी मुक्ति चाहिए, लेकिन तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम्हारी प्यार से मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है? उसके बाद मटकी की गंगा जल वृंदा के ऊपर गिरती है और उसको मुक्ति मिल जाती है।
अब परी अपनी माता पिता और भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।